दिसंबर 1999 में लाहौर पुलिस और चीफ न्यूज़ एडिटर खादिम नईम हाशमी को एक ख़त मौसूल होता है जिसे पढ़कर उनके होश उड़ जाते हैं। इस ख़त में एक इकबाल नामी शख्स ने 100 भगोड़े लड़कों के रेप और कत्ल का इतराफ़ किया था जिनकी उम्रें 6 से 16 के दरमियान थीं। इस ख़त में उसने दावा किया था कि उसने इनका कत्ल गला घोंट कर किया है और मुतासरीन ज़्यादातर या तो यतीम होते थे या भागे हुए होते थे। उसके कहने का मकसद था कि उसका टारगेट या तो लावारिस होते थे या वो लोग होते थे कि जिनके बारे में वो जानता था कि ये कुछ कर नहीं पाएंगे। बात सिर्फ कत्ल करने की नहीं थी, उस इंसान ने ये तक एतराफ़ किया कि उसने उनकी लाशों को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जला कर ठिकाने लगाया है और जो उनकी बाकियात होती थी, जो उनकी बाकी चीज़ें होती थी, वो नदी में फेंक देता था। पुलिस इकबाल के घर की तलाशी लेती है जिस पे उन्हें उसके घर में खून के धब्बे मिलते हैं और वो जंजीर मिलती है कि जिससे इकबाल उन बच्चों का गला घोंटकर कत्ल किया करता था और 2 तेज़ाब के बर्तन भी छोड़े गए थे और साथ एक नोट था कि जिसमें उसने दावा किया था कि 2 लाशें उसने जानबूझकर वहाँ छोड़ी हैं ताकि वो पुलिस उन लाशों को अपनी तहवील में ले लें। उसका इरादा इतराफ़ करके ख़ुद को पुलिस के हवाले करने का नहीं था, बल्कि उसका इरादा था कि वो दरियाए रावी में कूदकर ख़ुदकुशी कर ले। ये मामला होते ही पुलिस ने इकबाल के बारे में तमाम मालूमात निकलवाई। मालूम हुआ कि इकबाल का पूरा नाम जावेद इकबाल मुग़ल है और वो 1961 में लाहौर में पैदा हुआ। वो एक बिज़नेसमैन का बेटा था और उसके 7 बहन भाई थे। वो स्टडीज़ के साथ साथ एक बिज़नेस भी स्टार्ट कर चुका था जो कि उसने अपने फादर की हेल्प से शुरू किया था। उसके 3 बेडरूम वाले फ्लैट में शरीक 4 साथी भी थे जो कि नौउम्र थे और उन लोगों को सुहावा में पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। चंद दिनों के अंदर उनमें से एक पुलिस की हिरासत में ही मर गया। 30 दिसंबर 1999 को इकबाल को गिरफ़्तार कर लिया गया और उसने ख़ुद को पुलिस के हवाले बआसानी कर दिया क्योंकि उसे अपनी मौत का ख़दशा था कि कहीं पुलिस वाले उसे मार ना डालें। पूछताछ के दौरान मालूम हुआ कि इसकी ये सारी घिनौनी हरकतों के पीछे उसका लाहौर पुलिस के लिए गुस्सा था क्योंकि उन्होंने इसके साथ नाइंसाफ़ी की थी। इसका कहना था कि इसे 1990 की दहाई में एक नौजवान लड़के के खिलाफ बदफेली के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया था। उसकी माँ से ये सब बर्दाश्त ना हो पाया और उसे ये सब कुछ देखना पड़ा। इसकी वजह से उसको दिल का दौरा पड़ा था। उसी दिन उसने सोच लिया था कि वो 100 बेटों की माँ को उसी तरह रुलाएगा जैसे उस दिन उसकी माँ रोई थी। उसने सोच लिया था कि वो अपनी माँ की मौत का बदला उन माँओं से लेगा कि जिनका ना तो कोई कसूर था, ना जिनके बेटों का कोई कसूर था। जिस दिन इकबाल की सुनवाई होनी थी, जज ने इसकी तमाम हरकतों के बारे में जब जाना तो उसे सज़ाए मौत सुनाई। जज ने यह तक कहा कि तुम्हें उन वालिदैन के सामने गला घोंट कर कत्ल करना चाहिए कि जिनके बच्चों को तुमने कत्ल किया था, फिर तुम्हारी लाश के 100 टुकड़े करके तेज़ाब में डाल देने चाहिए जिस तरह तुमने उन बच्चों को मारा था। मगर वज़ीर दाखिला मोइनुद्दीन हैदर ने यह कहकर सज़ा की तरदीद की कि पाकिस्तानी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऐसी सज़ाओं की इजाज़त नहीं देता। 9 अक्टूबर 2001 को इकबाल और उसके साथी अपने अपने सेल्स में मुर्दा पाए गए। उनकी मौत को सुसाइड का नाम देकर छोड़ दिया गया और इकबाल की लाश लावारिस हो गई। ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। बेशक आपकी तारीख जो भी हो, आपके साथ जो भी हुआ माजी में, इसका कसूर, इसकी सज़ा आप किसी बेगुनाह को नहीं दे सकते। ना जाने उन माओं पे क्या गुजरी होगी कि जिनके बच्चे बग़ैर किसी सज़ा के मार दिए गए, बग़ैर किसी जुर्म के मार दिए गए। उसने अपनी फ्रस्ट्रेशन उन बच्चों पर निकाली कि जिनको इसने ये कहकर अपने घर लाया था कि वो उन्हें काम देगा और उनकी तमाम ख्वाहिशों को पूरा करेगा, और वो बच्चे मासूम बिल्कुल इसके पीछे इसकी बातों को मानते हुए चले गए और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। अल्लाह ताला इस दरिंदे को कभी भी माफ़ ना करें और ये उसी तरह जलता रहे जैसे ये अभी जल रहा होगा यकीनन। और अल्लाह ताला हम सब को गुनाहों से और ऐसे कामों से बचाएं और अल्लाह ताला सब के औलादों को अपने हिफ्ज़ व अमान में, हर एक इंसान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आप इस बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।